अस्सलाम वालेकुम। पैराडाइम शिफ्ट के फोरम से मैं हूं मोहम्मद हमजा तनवीर। रिसेंटली पाकिस्तान की तारीख के एक और कंट्रोवर्शियल तरीन इलेक्शंस कंडक्ट करवा दिए गए हैं और इन इलेक्शंस की आउटकम्स को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान में एक हाइब्रिड प्लस सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाए बाय द पावरफुल एलीट ऑफ पाकिस्तान। ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये सिस्टम आने वाले 10 साल तक पाकिस्तान में नाफिज रहेगा और इस सिस्टम के टेन्योर को एक्सटेंड करने के लिए शायद मुल्क में सदारती निज़ाम हुकूमत कायम किया जाए, जिसको हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। अगर पाकिस्तान की जनरल अवाम की बात की जाए तो एक आम आदमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों ही के मेरिट्स और डीमेरिट से नावाकिफ दिखाई देता है। इसी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए आज की इस वीडियो में हम पैराडाइम शिफ्ट के एक आर्टिकल प्रेसिडेंशियल सिस्टम वर्सेस द पार्लियामेंट्री सिस्टम व्हाट्स बेटर फॉर पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रेसिडेंशियल सिस्टम फर्स्ट। जहाँ तक प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात है तो इसकी सबसे खूबसूरत बात जो ऑथर ने मेंशन की है वो ये है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों की पावर्स को टोटली सेपरेट कर दिया जाता है इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ऑथर ये लिखता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर हैं ये रिजाइड करती हैं विद द प्रेसिडेंट ऑफिस और लेजिस्लेचर का काम मेनली लेजिस्लेशन पे फोकस करना होता है। इसके साथ साथ डिपेंडिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री लेजिस्लेचर कुछ केसेस में कुछ सिनेरियोज में प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट के एक्शंस और डिसीजंस को चेक भी कर सकता है, उनको रिव्यू भी कर सकता है। अदरवाइज यही काम कुछ कंट्रीज़ में जुडिशरी करती है। अगर बात की जाए प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने की तो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री दुनिया में दो किस्म के तरीके नाफिज हैं, एक थ्रू डायरेक्ट वोटिंग और एक है थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज। अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ पे प्रेसिडेंट को थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट किया जाता है। इसके बाद लोगों के ज़हनों में ये भी सवाल आता है कि क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक वन मैन रूल नहीं होता। ऑल्दो ये बात पार्शली ट्रू है, लेकिन इसी बात में इस सिस्टम की स्ट्रेंथ भी है। अगर देखा जाए तो एक प्रेसिडेंट को अनलाइक द पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रेसिडेंशियल सिस्टम में इम्पीच करना काफ़ी मुश्किल होता है। अनलाइक द पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ पर आप सिर्फ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट में ला के उसको इम्पीच नहीं कर सकते, आपको दोनों हाउसेज का कंसेंट चाहिए होता है, जो कि इस सिस्टम को काफ़ी कम्बरसम बना देता है। इसलिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो काफ़ी स्ट्रेंथन होता है, काफ़ी ताकतवर होता है और एक प्रेसिडेंट ऐसे मुश्किल डिसीजंस ले सकता है जो कि नेसेसरी होते हैं फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द नेशन। इसके अलावा जब प्रेसिडेंट को ये खौफ नहीं होगा कि उसको कभी भी इम्पीच किया जा सकता है थ्रू नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट या थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो वो अपोजिशन के साथ या अपने गवर्नमेंटल अलायंस के साथ किसी किस्म के कोई भी जायज़ या नाजायज़ कंपनसेशन और कंप्रोमाइज़ नहीं करता। यही चीज़ इस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाती है। इसके बाद अगर बात की जाए इसके एक और मेरिट की तो इसका एक और मेरिट ये है कि अगर एक कंट्री में एक अच्छा लीडर आ जाए, एक डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट आ जाए, तो वो उस कंट्री के तमाम तर इदारों को, इंस्टीट्यूशंस को, एडमिनिस्ट्रेशंस को डीपोलिटिसाइज कर सकता है। अब अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ड्रॉबैक्स को देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर एक कंट्री में एक डिक्टेरियल नेचर का प्रेसिडेंट नाफिज हो जाता है तो इट इज़ हाईली लाइकली कि वो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको हाईली पॉलिटिसाइज कर दे बाय अपॉइंटिंग हिज ओन ग्रुप ऑफ पीपल। इसके साथ साथ ड्यू टू द इंट्रिकेट प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ये भी पॉसिबल है कि वो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाए। थर्ड ड्रॉबैक जो इस प्रेसिडेंशियल सिस्टम का है वो ये है कि हो सकता है कि इस सिस्टम में प्रेसिडेंट की अपने एथनिक और सेक्टेरियन ग्रुप के अलावा बाकी तमाम तर एथनिक और सेक्टेरियन और रिलीजियस ग्रुप्स मार्जिनलाइज्ड फील करें। अब हम चलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ। अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मेरिट्स को देखा जाए तो इसका सबसे पहला मेरिट और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर तमाम तर माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ को, तमाम फैक्शंस को एक प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन दी जाती है पार्लियामेंट के अंदर, जहां वो अपने कंसर्न्स को रेज कर सकते हैं। इसी तरह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक खूबसूरत बात ये भी है कि यहाँ इस गवर्नमेंट पे पार्लियामेंट चेक्स रखती है, क्योंकि इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए एक प्राइम मिनिस्टर को और उसकी कैबिनेट को इम्पीच किया जा सकता है। इस वजह से गवर्नमेंट को और जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है उसको ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो कि मुल्क और कौम के इंटरेस्ट में हो। लेकिन इसका सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि ड्यू टू दी नो कॉन्फिडेंस मोशन थ्रेट
अक्सर ये देखने में आया है कि प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट जो हैं वो अपनी ओपोनेंट से, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट से या अपने ही एलायंस से वो ब्लैकमेल होते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा जायज़ और नाजायज़ कंपनसेशंस और कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, विच कुड रिजल्ट इन दी फॉर्म ऑफ अ फ्रेंडली अपोजिशन। इस सिचुएशन से बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि कंट्री के अंदर एक फ्रेंडली अपोजिशन क्रिएट हो जाए और गवर्नमेंट के डिसीजंस और एक्शंस पर एज सच कोई ख़ास चेक ना रखा जाए। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए इन दोनों में से कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर है। अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की जाए तो ये दुरुस्त है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तमाम तर फैक्शंस को एक प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन दी जाती है जहाँ वो अपने कंसर्न्स को रेज़ कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कंसर्न्स वहाँ पर रिजॉल्व भी होते हैं या नहीं। तो द आंसर इज़ अ बिग नो। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास फाटा और बलूचिस्तान के इश्यूज़ हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा फैक्टर इलेक्टेबल्स की सियासत है और इन इलेक्टेबल्स में मोस्टली या तो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं या बिजनेस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं और हर पार्टी ही इन इलेक्टेबल्स को इनके असर और रसूख की बुनियाद पर टिकट देना चाहती है ताकि वो नंबर गेम को पूरा कर सके इन ऑर्डर टू मेक गवर्नमेंट। ये इलेक्टेबल्स हमेशा आवाम के इंटरेस्ट की बजाय अपने पर्सनल या अपने बिजनेस इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करते हैं, जो कि डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री सिस्टम दोनों के ही एसेंस के अगेंस्ट है। इसके बाद अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो हाँ, पास्ट एक्सपीरियंस हमारा हमें ये बताता है कि पाकिस्तान में जितना भी सेक्टेरियनिज़म और एक्सट्रीमिज़म फैला है वो भी अंडर दी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही फैला है। तो अगर बात की जाए कि पाकिस्तान के लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है तो इसके लिए पाकिस्तान में एक डिबेट ऑर्गेनाइज कराने की ज़रूरत है। इस लिटरेरी डिबेट में हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान कैसे एक ऐसा इंक्लूसिव स्ट्रक्चर और ऐसा इंक्लूसिव गवर्नमेंट सिस्टम बना सकता है जिसमें तमाम तर माइनॉरिटीज़, तमाम तर फैक्शंस को उनके राइट और एम्पल स्पेस भी मिले और वो इफ़ेक्टिव भी हो पाकिस्तान के हालात को, उसकी डेमोग्राफी को, उसकी एथनिसिटी को देखते हुए। आपकी राय में कौन सा सिस्टम पाकिस्तान के हक़ में बेहतर है? अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।